नमस्ते योगीस, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा भी करती हूँ और मैं बिल्कुल कंफर्म हूँ कि आप योग अभ्यास कर रहे हैं, इसीलिए स्वस्थ भी हैं और मस्त भी हैं। तो अब हमने अपने शरीर को रोगों से तो हटा दिया, रोगों से तो मुक्त कर दिया, लेकिन क्या फिर भी हम स्वस्थ हैं? क्या फिर भी हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम बहुत अच्छे तरीके से अपना काम बिना किसी तनाव के, बिना किसी दर्द के कर रहे हैं? उसमें एक सबसे छोटा एग्जाम्पल आता है हमारे हाथों की स्ट्रेंथ। क्या आपको भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंट है कि हमारे हाथों में बड़ी स्ट्रेंथ है, अब हम हर तरीके का काम कर सकते हैं? नहीं। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, गैस की टंकी सबसे बड़ा टास्क होता है हाउसवाइफ के लिए। अगर हमें टंकी चेंज करनी है तो हम खुद से नहीं कर सकते, हमें वेट करना पड़ता है हमारे हस्बैंड्स का, हमारे भाई का, हमारे फादर का कि प्लीज़ आइए, उठाइए और उसको सेट कीजिए, क्योंकि हमारे हाथों में इतनी ताकत नहीं है कि हम उठाकर उस टंकी को शिफ्ट कर सकें या फिर उसको चेंज कर सकें। तो आज हम उसी पे काम करेंगे, क्योंकि सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, केवल मानसिक रूप से नहीं, आपके पूरे शरीर में इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि एटलीस्ट ये छोटे छोटे काम हम खुद से कर सकें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने हाथों की, अपने शोल्डर की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। तो आज हम उसी पे वर्क करेंगे। तो चलिए स्टार्ट हो जाएंगे। कैट एंड काउ पोज। सबसे पहले ऊपर की तरफ, ज़्यादा से ज़्यादा खिंचाव अपने स्पाइन की तरफ, और जब हम पेट को अंदर करेंगे तो हमारी बॉडी का पूरा वेट हमारे हाथों पर, एंड अप, डाउन, अप, डाउन, अप, down, up and down and relax। नेक्स्ट हम करेंगे प्लैंक पोज, लेकिन ये सबके लिए नहीं है, ये सब नहीं कर सकते हैं प्लैंक पोज, आई एग्री। तो उसके लिए हम करेंगे प्लैंक पोज की फर्स्ट पोजीशन, जिसमें हम अपने पैरों को इस तरीके से लॉक कर देंगे और जितना हम नीचे जा सके, बहुत ज्यादा नहीं, जितना हम नीचे जा सके, 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स करेंगे, पूरा ध्यान देंगे कि जब हम ये प्लैंक पोज कर रहे हैं तो हमारे घुटनों के ऊपर भी जोर जा रहा है, तो घुटनों के ऊपर तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसीलिए आपको आपकी बॉडी का बहुत ज़्यादा वेट आपके शोल्डर्स के ऊपर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि हम नीचे तक जाएं, नहीं। जब आप स्टार्ट करेंगे, आप खुद प्लैंक करेंगे तो आपको खुद को फील होगा कि हम ज़रा सा भी अगर नीचे टिल्ट हो रहे हैं तो भी हमारे शोल्डर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा पेन आ रहा है। अभ्यास करते रहेंगे, इसको और आगे तक अच्छे से करने का कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम करेंगे माउंटेन पोज, एंड होल्ड फॉर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और माउंटेन पोज में ही हम जाएंगे मर्जरी, यानी कि मर्जरी करके हम जाएंगे भुजंगासन, एंड देन माउंटेन, भुजंगासना, माउंटेन, भुजंगासन, माउंटेन पोज, भुजंगासन, पर्वतासन, और पर्वतासन से हम जाएंगे भुजंगासन,
एंड रिलैक्स। और नेक्स्ट आसन हम करेंगे होल्डिंग। धीरे धीरे 1 2 3 4 5 रिलैक्स। 1 2 3 4 5 रिलैक्स करेंगे और अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल होने देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ये 5 टाइम क्यों किया, क्योंकि इसके पहले हमने किया था माउंटेन पोज और भुजंगासन का मर्जरी, जिसे हमने मर्ज करके किया था। तो आपकी बॉडी का मोस्ट ऑफ दी एनर्जी होता है वो निकल जाता है, तो हम इंस्टेंट इस पे नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमें इंस्टेंट करने से जब हम होल्डिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा वेट लगता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है। तो एटलीस्ट हम स्टार्टिंग में उसको 5 काउंटिंग तक कर सकते हैं। अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल करने के बाद में हम इसका फिर से अभ्यास करेंगे, जहाँ पर हमें थोड़ा सा बॉडी वेट कम लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथिंग वाली एक्सरसाइज कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल करेंगे। एंड रिलैक्स। और एक बार फिर से हम करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स करेंगे और फिर से धीरे धीरे दूसरे हाथ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स हो जाएंगे और एक बार फिर से अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल होने देंगे। और अब हम करेंगे, अपने हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे पीछे से एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट 10 और अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल कीजिए। श्वास प्रश्वास को एकदम रिलैक्स। यहाँ हमने जब बारीकी से ध्यान दिया होगा तो जब हम आगे की तरफ झुकते हैं, जब हम कुछ आसनास करते हैं जिनमें हम आगे की तरफ झुकते हैं, तो हमारे जो हाथ होते हैं वो हाथ हमारी बॉडी से टच होते हैं, हमारी स्पाइन से टच होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने अपने हाथों को दूर किया है। दूर करते हुए, ऊपर ले जाते हुए हमने अपने हाथों को इस तरीके से प्रेस किया है, होल्ड किया है, ताकि हमारे शोल्डर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ आए। अब यहाँ पर भी हमें इनिशियली पेन होगा, तो अब हम पेन को हटाने के लिए क्या करेंगे, अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, पेट अंदर, लेकिन श्वास और प्रश्वास की गति एकदम नॉर्मल। हमें श्वास या प्रश्वास रोकने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश कीजिए कि आपके हाथ आपके कान से टच रहें और करेंगे राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड एंड लास्ट लेफ्ट साइड।
रिलैक्स करेंगे। थोड़ा सा अपने हाथों को शेक कर दीजिए ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो जाए। और अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल कीजिए। कम से कम 1 महीना इन आसनों को कीजिए, खुद से कीजिए। 10 से 15 मिनट हम अपने लिए निकाल सकते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने लिए मी टाइम निकालिए। हमारा समय जो सिर्फ और सिर्फ मेरा है, जो सिर्फ मी टाइम है। मैं जो चाहूँ मैं योगा करूँ, मैं जुम्बा करूँ, मैं एक्सरसाइज करूँ, मैं डांस करूँ, दैट इज़ मी टाइम। लेकिन हमारी बॉडी में एटलीस्ट स्ट्रेंथ तो होनी चाहिए। हम कुछ ऐसी एक्सरसाइज तो करें कि हम छोटे छोटे कामों के लिए भी किसी और के ऊपर डिपेंड ना हो, कि हमें ऊपर से कोई हैवी ब्रीफ केस भी उतारना है तो हम दूसरों के ऊपर डिपेंड हैं कि आप प्लीज़ हमें उतार के दे दीजिए। एटलीस्ट वो नौबत ना आए, इवन हम उनकी हेल्प करें, वो नौबत लेकर आए। तो आप इन योग अभ्यासों को कीजिए। कम से कम 1 मंथ आप इसको रूटीन में कीजिए। कभी कभी चीट डे चल सकता है। अगर आप किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं तो आप 1 मंथ से 1 दिन एक्स्ट्रा कर दीजिए, लेकिन एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए। ये शारीरिक और मानसिक रूप से हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि जब डॉक्टर्स के रास्ते पे जाने की बात आए तो ही हम योगा स्टार्ट करें। तो आज के लिए केवल इतना ही। अपने आप को डिहाइड्रेट मत कीजिए, पानी पीते रहिए, हमेशा हाइड्रेट रहिए और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, व्यस्त रहिए। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।